नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम गणेश इंगोले है और ये आप जानते हैं, पर जो नए दोस्त हैं हमारे, उनके लिए ये बताना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, आज मेरे को ऐसा लगा कि आज सिंपल सी बात करते हैं और सिंपल रहकर बात करते हैं, ताकि हमेशा ये सूट बूट या फिर अलग तरीके का पोशाक ठीक है, वो भी ठीक है, पर मुझे लगा कि आज सिंपल बात करते हैं और सिंपल में ही बात करते हैं। तो मैं एक पढ़ रहा था किताब, और स्वेट मार्टन की वो किताब थी, और उस किताब में काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिली, और हमें ऐसा लगा कि भाई सिंपल वे में बात करते हैं और सिंपल ही रहकर बात करते हैं। आज ऐसा वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप कौन हो, कैसे दिखते हो, कैसे रहते हो, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप मैसेज क्या दे रहे हो, आपका मैसेज क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसलिए मैं बोला कि चलो आप वही बनाएंगे, ये लगाना वो नहीं। तो आज का जो विषय है, आज बहुत ही ख़ास विषय है, और वो ये है कि ईमानदारी, सदाचार और मेहनत। ये तीन शब्द, ये तीन गुण, बहुत सारे ऐसे तीन गुण शब्द मैंने बताए हैं, मगर ये शब्द, ये तीन गुण काफ़ी मुझे अच्छे लगे और भारी लगे, और इसलिए मैं लोग जल्दी से अपनी इस वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पर। दोस्तों, ये ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदारी, मेहनत और सदाचार बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये शब्दों को सुनना और इनको जीवन में अप्लाई करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनको समझते ही नहीं हैं, और फिर हड़बड़ गड़बड़ कुछ भी करते रहते हैं, और फिर फेल हो जाते हैं, और फिर बोलते हैं कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, उसकी वजह से मैं फेल हो गया। दोस्तों, ये मैं पहली बात ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप फेल होते हो तो पहला ये बंद करिए कि मैं उसकी वजह से फेल हो गया हूँ, मैं इसकी वजह से फेल हुआ हूँ। नो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद पर लीजिए। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद, कुछ आगे चलने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद, देखने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था। क्योंकि सामने से कोई कुछ नहीं करता, जो कुछ भी होता है वो अपने अंदर होता है, हम खुद ही वैसा करते हैं। इसलिए अगर फेल होते हैं तो हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर हम सक्सेस होते हैं, दुनिया में नाम होता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम उसके लिए पात्र हैं। इस बात को समझिए। और चलिए, तो पहली बात हम ये करते हैं कि ईमानदारी। देखो दोस्तों, हर बिजनेस की, हर बात की, किसी भी छोटी मोटी कोई भी हो, उसका जो मूल है, उसकी जो नींव है, वो है ईमानदारी। ताकि हर आदमी की, हर बिजनेस की पहचान होती है ईमानदारी। इसलिए आज आपको ये कन्फर्म करना होगा कि ईमानदारी ही रहना है, ईमानदारी के साथ ही हमें हर काम करना है दोस्तों। और सदाचार, इस सदाचार का तो यही है कि अगर आप किसी को बोले हैं कि मैं 10 बजे आ रहा हूं, तो 10 बजे पहुंच जाइए, 10 बजे जाइए। और अगर आपने किसी को लेन देन का व्यवहार है, आप किसी को बोले हैं कि मैं अभी तुमको 1000 रुपये देने वाला हूँ, और इस दिन पे देने वाला हूँ, इस डेट पर देने वाला हूँ, तो आप उसको दे दीजिए, जैसा बोले वैसा करिए। ये होता है सदाचार। सदाचार क्या है? सदा अच्छा आचरण करना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, झूठ और सच की ताकत बोलना, झूठ और सच को समझाना, यही तो होता है सदाचार। दोस्तों, हर बिजनेस में, हर सोशल में, किसी भी एक्टिविटी में अगर आपका सदाचार अच्छा है तो लोग पहचानेंगे आपको। और तीसरी बात, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दोस्तों,
मेहनत, सदाचार और ईमानदारी, यही तो होती है। अभी आपने मेहनत देखा, सदाचार पे देखा और अब ईमानदारी। ईमानदारी तो वो होती है कि आपको कोई खरीद ही नहीं सकता। इतनी बड़ी ईमानदारी की ताकत होती है दोस्तों, इसलिए हमेशा ईमानदार रहें। कोई अगर कुछ भी बोले तो आप उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। वो कितना भी आपको लालच दे तो उसके बहकावे में आकर के लालच में नहीं गिरना चाहिए। इसी से तो हर आदमी जो है अच्छा नहीं रहता, क्योंकि वो बेचा जाता है, वो खरीदा जाता है, इसलिए अपना ईमान बेचता है। इसलिए ईमानदारी और सदाचार और मेहनत, दोस्तों ये जो शब्द है इनके बारे में आप कहीं भी जानकारी लीजिए, इनसे सीखिए इन शब्दों को और जानिए। साधु से सीखिए, महात्मा से सीखिए, किताबों से सीखिए, बिजनेस से सीखिए, बिजनेस सक्सेसफुल लोगों से सीखिए, पर सीखिए ज़रूर मेहनत, सदाचार और ईमानदारी। दोस्तों इनको समझिए और अगर आप ये पाते हैं तो दुनिया में आप हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे, दुनिया में नाम होगा, दुनिया आपको पहचानेगी। इस बात को समझिए और आगे चलते रहिए। दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ सीखे और आगे बढ़ने की कोशिश करें। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा और समझा, इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।